हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए हम लोग जो है साझेदारी की बात कर रहे थे। साझेदारी में जो है पार्ट वन हम लोग देख चुके थे। पार्ट टू की चर्चा करना बच गया था, क्योंकि पार्ट टू जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट वन में कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखे थे, पार्ट टू में एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और जितने भी पार्टनरशिप के टाइप बन सकते हैं सारे टाइप को हम चर्चा किए हैं। और ये मेरी कोशिश है कि साझेदारी की प्रश्न अगर आप लोगों के एग्जाम में कोई भी प्रश्न साझेदारी से आता है तो आप लोग उसका जवाब दे करके आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में पूरा बना रहिएगा और समझिएगा एक चीज़ को। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि साझेदारी का यदि आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना किसी बुक से, कोई सा भी बुक हो, आप मैं नाम नहीं लूँगा किसी बुक का, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, पार्टनरशिप के सारे टाइप आपसे बनेंगे। बट आप लोग जो है यदि मेरा पार्ट वन वाला वीडियो पार्टनरशिप और पार्ट टू वाला वीडियो पार्टनरशिप का अगर देख लिए हैं पूरा, तो आप लोग को मैं 100% कहूँगा कि साझेदारी के क्वेश्चन आप लोगों को 100% बनेगा। इस वीडियो को देखिएगा, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो या क्वेश्चन नहीं बने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, या आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लोग जो है अगर कोई दिक्कत होगा तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सेशन जो है आप लोग को इसमें यकीन मानिए, अगर बीपीएससी का जो हम लोग टारगेट मान करके चल रहे हैं, बीपीएससी टीआरई बहुत जल्दी आप लोग का एग्जाम होगा दिसंबर में, तो उसके लिए हमें पूरे कमर कस करके तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी इधर उधर का सवाल आपसे नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है कि हलवा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा, उसका क्वेश्चन थोड़ा सा उसी के लेवल से रहेगा। तो हम लोगों को तैयारी भी उसी के लेवल से करना है। जैसा कि अगर बीपीएससी वन की बात करें, जो टीआरई वन हुआ आप लोगों को, तो उसमें मैथ आप लोग देखें, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ। उसको आधार मान करके कि उसने पिछला बार कौन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा, उसको पूछने का कौन सा लेवल है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। तैयारी देखिए, तैयारी करने के लिए तो सब तैयारी करता है, बहुत लाखों स्टूडेंट तैयारी करता है, क्या उस सभी का सिलेक्शन होता है? ऐसा नहीं हो पाता है। इसका रीजन समझिएगा कि हमें सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है, सही टाइम के साथ सही टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन को डील करने का हम लोगों के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग किस क्वेश्चन को कितना समय दे करके बनाएंगे, किस क्वेश्चन को किस विधि से बनाएंगे। ये चीज़ को समझिएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने वाला और क्वालिफाई नहीं करने वाला, दोनों में बस छोटा सा अंतर रहता है। छोटा सा अंतर क्या रहता है वो समझिएगा, कि आपको जो है जो क्वालिफाई एग्जाम करते हैं, जो अगर ऐसे कहिए कि जो रैंक अच्छा लेकर के आते हैं, उसमें और नॉर्मल स्टूडेंट में अंतर क्या रहता है कि वो चीज़ों को एक सही डायरेक्शन में करते हैं, और वो जो है क्वेश्चन को हल करने का उसका अगर आप तरीका देखिएगा तो शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ऐसा भी शॉर्ट नहीं है कि आप लोग को कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो कितना शॉर्ट आपको करा दिया जाएगा, हालांकि जब वो शॉर्ट कराते रहेंगे तो वहाँ पे तभी तो क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आप किसी किताब को उठा करके या किसी एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे, वहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझिएगा कि वो उसी टाइप के क्वेश्चन को सेट करके रखते हैं, और आप लोगों को जो है उस टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाता है जो कि उसी ट्रिक पे एडजस्ट रहता है, वो आसानी से उससे बन जाता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हमेशा नहीं होता है। एग्जाम हॉल में अगर आप जाएंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहेगी। तो हमें सूत्र और ट्रिक वही याद रखना है जो हमें काम देने वाली है, जो नॉर्मल सा है। तो इस चीज़ को बुझानिएगा। बढ़ते हैं आज के सेशन को, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। पार्ट वन तक तो हम करा दिए थे। पार्ट वन का 11 नंबर क्वेश्चन होगा, आज पार्ट टू का 11 नंबर क्वेश्चन होगा। पार्ट वन में हम लोग 10 क्वेश्चन की चर्चा किए थे, पार्ट टू में चर्चा करेंगे 11 नंबर से। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि XYZ व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं उसका अनुपात दिया गया 3-5-4 के अनुपात में है, और उनको व्यवसाय से प्राप्त लाभ जो 6-9-8 के अनुपात में है, तो उसका जो है निवेश किया गया राशि बताइए। तो समझिएगा इस चीज़ को। तो राशि जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, लाभ बटे समय। राशि जब निकालेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा, यहाँ तक आप लोग को दिखेगा, हाँ, राशि बराबर अगर आप कहिएगा तो राशि बराबर लाभ बटे होता है समय। राशि बराबर होता है लाभ बटे समय।
इस चीज को ध्यान रखना है और इसी पे ये बनेगा। कैसे कर रहे हैं तो समझिएगा। इसका जो है आपको क्या दिया गया है, तो इसका देखिए समय दिया गया है। समय दिया गया है आपको कितना, 3 5 4, 3 5 4। हमें पूछ रहा है कि राशि क्या होगा। लाभ आपको दिया है, समय दिया है, लाभ का अनुपात दिया है। तो अगर आप कहिएगा राशि बराबर लाभ बटे समय होता है, तो लाभ बताइए कितना है। तो लाभ इसका देखिए, लाभ है आपको कितना, 6:9:9, 6:9:8, 6:9:8। ये आपका क्या हो गया, तो सर जी ये हो गया लाभ। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉफिट। आगे समझिएगा, आगे क्या है। आगे आपको कह रहा है कि इसका जो है टाइम, टाइम कितना है। तो टाइम आपको दिया गया है क्वेश्चन में, देखिएगा टाइम आपको कितना है। तो टाइम आपको है 3 5 3 और 4, 5:3:4। अब आपको क्या निकालना है, राशि। जब राशि निकालना है तो देखिए राशि बराबर लाभ बटे समय होता है, लाभ बटे समय। तो लाभ बटे समय हम लिख देंगे। अब समझिए, इसको यहाँ कटेगा तो काट दीजिए, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा, 4 का 4, 4 दूना 8। तो ये कितना हो गया, 6/5 हो गया, 3 बट्टे कुछ नहीं 1 है। और इसका अगर देखिएगा 2 बट्टे कुछ नहीं 1 है। चलिए इसको सीधा सिंपल वे में लिखेंगे, 5 5 से 5 6, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10। आगे काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा। कटेगा क्या, तो ये साथियों ये नहीं कटेगा दोस्तों, ये नहीं कटेगा। तो ये हो गया 6:15:10, 6:15:10 हो गया आपका। ऑप्शन मिला लीजिए इसका, 6:15:10। तो 6 15 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, बताइए कोई दिक्कत है। एक ही चीज याद रखिएगा, अगर आपको राशि पूछ रहा है तो राशि पूछेगा तो लाभ बटे समय, लाभ बटे समय बराबर राशि निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कि कहता है किसी व्यापार में ये 10,000 रुपया 9 महीनों के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपया कुछ समय के लिए। यहाँ कुछ समय दिया है, इसका समय नहीं दिया। ये टाइप अलग टाइप का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको अलग टाइप का क्वेश्चन मिला था, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा टाइप है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को टाइम एगो का दिया है और एगो का टाइम नहीं दिया गया है। तो समझिएगा दोनों का राशि आपको दे दिया कि 10,000 और 9 महीना के लिए, और बी जो है 18,000 कुछ समय के लिए निवेश करते हैं। यदि ए तथा बी का लाभ समान है, ए और बी का लाभ भी समान है, लाभ का भी अनुपात दिया है, तो तब बी ने कितने समय के लिए निवेश किया था। ठीक है साथियों, तो अब इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा, बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उस चीज़ को आप लोग समझिएगा और आप लोग कहिएगा इतना आसान है, इतना भर का क्वेश्चन है, इतना इतना कम समय में कैसे बन जाता है। समझिए, इस चीज़ को अगर हम लंबे विधि से बनाएंगे ना, तो दोस्तों ये एक बोर्ड से ज़्यादा का बन जाएगा। तो हम लोग एक बोर्ड का क्या करेंगे, हम लोगों को तो 4 एक ऑप्शन बनाना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। उसको कैसे हम करेंगे वो डिपेंड करता है। बाकी आपको तो थ्योरी है नहीं पेपर की, आप लोग पूरा थ्योरी लिखिएगा तो जिसके हिसाब से मार्किंग होगा। आप लंबे विधि से बनाइएगा फिर भी आपके लिए एक ही नंबर है, मतलब वही क्वेश्चन है। और अगर आप कहिएगा कि हम एकदम थ्योरी लिख करके जाएंगे तो क्या आपको उससे ज़्यादा नंबर दे देगा, नहीं है ना ऐसा। तो हम लोग क्यों नहीं शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, और शॉर्ट तरीका वो जो हर जगह काम कर जाए। तो समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ए है और बी है, ए है और बी है। एक ए जो है ये ए भाई साहब है, ये है कौन, बी। अब समझिएगा ए और बी है, और इसने क्या किया, ए ने जो है रुपया लगाया कितने दिनों के लिए, तो ए रुपया लगाता है सबसे पहले 10,000 रुपया लगाता है। कितना हजार लगाता है, 10,000 लगाता है। कितने महीना के लिए, 9 माह के लिए। कितने मंथ के लिए, 9 माह के लगाया। बी कितना, 18,000 रुपया लगाता है कुछ समय के लिए। बी जो है 18,000 रुपया लगाता है कुछ समय के लिए। ठीक है साथियों, कुछ समय को मान लेते हैं टी समय के लिए लगाता है कुछ भी, क्योंकि टाइम तो है नहीं। और दोनों का अनुपात 1:1 है। यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग क्या कर दिए, हाइड कर दिए इसको। तो अब समझिए ऊपर से अगर आप कहिएगा नीचे से 3 जीरो, यहाँ से 3 को जीरो काट दीजिए सर। यहाँ से 9 का 9, 9 दूना 18 काट दीजिए, 2 का 2, 2 पंचे 10 काट दीजिए। टी बराबर कितना निकल गया साथियों, 5 माह। और 5 माह आपका क्या हो गया आंसर, बताइए। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में बनाइएगा कि नहीं, जादू है कि नहीं इसमें बताइए, है कोनो तरह का दिक्कत, कुछ भी नहीं है। अब एक चीज समझिए ना,
लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू टाइम होता है, तो वो कर दिए और उसका अनुपात 1:1 था वो दे दिया, अब कटेगा काट कुट कर करके उसको पहुंचा दीजिए जहाँ तक जाता है, तो समझिए कोई दिक्कत है। और इसका ऑप्शन मिला लीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए 5 माह, 5 माह ऑप्शन नंबर बी में आपका एकदम सही आंसर है। बताइए किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है इसे क्वेश्चन में, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ करके बनाने का कोशिश करिए, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है साथियों। और भी अच्छी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग तभी तो सीखेंगे, और अगर नहीं बनता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी जो है मैथ में जो है महारता हासिल करके बैठे हुए हैं, बट नहीं साथियों, ऐसी बात नहीं है। हमें भी मैथ ज़्यादा नहीं आती है, बस इतनी आती है कि आप लोगों को मैं पढ़ा सकूँ, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। कोई भी आदमी, कभी भी आदमी को अपने अंदर ईगो नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो ना बहुत सारी चीज़ें, इस सब्जेक्ट का तो हम जो है फादर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। मैं अपने आप को ये चीज़ समझिएगा कि हमें ये चीज़ बहुत कम आती है, कहीं पे हाँ, ज़रूरत जहाँ है दिखाने की वहाँ दिखाना है, वो उसको ज़्यादा नहीं दिखाना है कि हमें तो ये सब्जेक्ट तो ये मेरा है, लोगों को करना है कि यार तो इसमें सबको कुछ भी पूछ ले मैं बताते रहूँगा, हर जगह बोलते रहूँ। जहाँ ज़रूरी है, ज़रूरी कहाँ होता है एग्ज़ाम में, अब वहाँ एग्ज़ाम में दिखा दीजिए, सबसे होशियार आप कहलाएँगे। लेकिन आप पहले ही कहिएगा कि हमें तो, हम एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे, हमें मैथ से डर नहीं लगता है, मैथ बहुत ईज़ी होता है, मैथ में कोई समस्या ही नहीं है। साथियों ऐसी बात नहीं है, आपको वहीं पे उस चीज़ को बताना है जहाँ पे आपको जो है उसकी ज़रूरत है। फालतू की बातें नहीं, देखिएगा बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ ऐसे ही होते हैं जो कि बेवजह का, हमने होने जाना वाला है नहीं कुछ, फिर भी हमें ये होता है हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम तो चुटकी में क्वालीफाई कर सकते हैं, बट होता कुछ ही नहीं है ऐसा चीज़। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए, नहीं बनता है तो फिर हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम है, समझिएगा। ये कौन कौन है, रवि भैया हैं, रवि जी हैं, और कौन है, रश्मि जी है। चलिए भाई साहब अच्छी बात है। रवि कितना निवेश करते हैं, 150, रश्मि 200। रवि जी करते हैं 150 निवेश, रश्मि जी करती है 200 निवेश। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहता है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िएगा तो आगे कहता है रवि कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। अरे बाप रे, रवि क्या कर लिया, कुछ महीना के लिए बाद अपना पैसा वापस ले लिया, मान लेते हैं 3 महीना के बाद ले लिया। और यदि 12 महीना के लाभ में रवि ने रश्मि को 1:2 में बांटा। चलिए देखिए 12 महीना, तो 12 महीना थी तो 12 महीना इसका पैसा तो लगा रहा है, इस रश्मि के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है कि रश्मि कितना दिनों तक, तो ये कॉमन सी बात है, समझ जाइएगा 12 महीना पूरा साल उसका लगा रहा है, ठीक है। और इसका लाभ का अनुपात देखिएगा तो 1:2 है, 1/2 मान लीजिए, ठीक है साथियों। बताइए यहाँ तक नहीं दिख रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं, यहाँ से हाइड कर देते हैं इसको, समझिएगा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब इसको काट देते हैं। 0 से 0 कट गया भाई साहब, ये हो गया 5 जोगे 20, 5 तिया 15, और कोई कटेगा नहीं, और हाँ कटेगा 3 का 3, 3 चौके 12, 4 कट गया यहाँ से, समझिएगा। और कौन कटेगा, 2 से, 2 4 दूना, 2 दूना 4, ये कट गया, 4 दूना 8, ऊपर में टी अकेले बचा, टी/8 बराबर 1 इधर, ये कुछ नहीं बचा, तो टी बराबर कितना हो गया भैया, 8 माह, कितना माह, 8 माह, तो 8। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि ए व्यापार में कुछ पैसा लगाता है, बी कुछ दिनों के बाद, बी जो है क्या करता है, बी भी पैसा लगाता है, कितना पैसा लगाता है, 36,000, ए 21,000 लगाता है। अब बात को समझिए कि ये क्वेश्चन कहिएगा सर ये तो 13 नंबर के जैसा है, लेकिन मैं बताऊं एक बात मेरे भाई, ये 13 नंबर के जैसा नहीं है, कहिएगा सर ऐसा बात नहीं है, 13 नंबर के जैसा है ये। मैं कहूँगा इसका जवाब तभी आएगा जब हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे, कैसे, आप लोग देखिएगा, ठीक है साथियों। तो ए क्या करता है, ए पैसा लगाता है, कितना पैसा लगाता है समझिएगा, ए जो है, ये पैसा लगाता है किसी व्यापार में 21,000, यही दिया हुआ है, बताइए कोनो दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। और बी जो है, बी भी पैसा लगाता है कितना हजार, 36,000, ठीक है, कितने दिनों के लिए, तो ये 12 महीना के लिए, 1 साल के लिए मतलब 12 महीना के लिए, ठीक है। और कहेगा कि देखिए क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि बताइए बी कितने समय के बाद पैसा लगाया था, तो मान लेते हैं टी समय के लिए, लाभ क्या हुआ, लाभ सेम हुआ, 1:1, एक ये लिख दिए क्योंकि लाभ समान है, 3 को 0 ऊपर नीचे नीचे काट दीजिए, बताइए कोई दिक्कत है, 12 से 36 3 बार में काटिए, 3 से 21 को 7 बार में काटिए,
टी बराबर कहिएगा 7 माह। 7 माह एकदम खुश होकर के आइएगा, एकदम 100% कहिएगा वाह क्वेश्चन तो हमारा एकदम सही है, हम तो बना के आए हैं। क्या बना के आए हैं? 7 माह इसका एकदम सही आंसर है। जब घर आइएगा ना सर, तो घर जब आइएगा तो पता चलेगा कि 7 माह वाला तो गलत हो गया। कैसे? क्योंकि उसमें पूछा है कितने समय के बाद लगाया है। तो ससुरा ई जो है 7 माह तक पैसा लगा रहा, समझे? तो 7 माह ई जो है ये 7 माह पैसा लगा रहा, 7 माह इसका पैसा लगा रहा था, कितने समय के बाद लगा है ये ना पूछ रहा है। तो अब कहिएगा पूरा समय है 12 महीना में से 7 माह घटा दीजिए, 5 महीना के बाद जो है वो आया था इस व्यापार में। और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए नंबर में है। बताइए कोनो दिक्कत है इसका? अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, तो और उसके बाद अगर हम कहेंगे सोहन है, मोहन कितना पैसा लगाता है सर? 1 लाख पैसा लगाता है। कितना रुपया लगाता है? 1 लाख। बताइए कायदा ऐसे 11,000 10,000 लाख। ठीक है। उसके बाद सोहन की बात करते हैं, 40,000 लगाता है। कितना लगाता है? 40,000 लगाता है। ठीक है, ये हो गया 40,000। अब कितने दिनों के देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है वर्ष के अंत में। जब वर्ष के अंत में बात करें तो इसका इसका मतलब अब महीना हो गया 12। 12 महीना तक पैसा लगा रहा। ठीक है। अब उसके बाद कहता है सोहन ने कितने महीने के बाद व्यवसाय में, तो यहाँ मान लेते हैं टी महीने के बाद। और इसके लाभ का अनुपात बताइएगा सर। लाभ का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:1। 3:1 इसका हो गया लाभ का अनुपात। ठीक है। चलिए अब इसको कटेगा तो काट दीजिए, 4 को जीरो नीचे में, 4 को जीरो ऊपर में, इसका कट गया। बताइए कोई दिक्कत है? 4 का 4, 4 तिया 12, 3 से ही 3 कट गया, टी बराबर निकल गया आपको 10। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि कितने महीना के बाद व्यापार में आया है वो, तो 10 महीना तो पैसा लगा रहा, आपको 12 में से 10 को घटा लेना है। तो 2 माह के बाद जो है उस व्यापार में आया होगा वो कौन? तो आया होगा सोहन। ठीक है साथियों, बताइए ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि सोहेल 2250 रुपया लगाता है। सोहेल है कितना रुपया लगाता है? 2250। कितना रुपया लगाता है सोहेल? 2250 लगाता है। जबकि तिरसला 3 माह के बाद कुछ राशि निवेश करती है। तिरसला 3 माह के बाद, एक तिरसला है 3 माह के बाद कुछ राशि निवेश करती है। कितना माह के बाद? 3 माह के बाद कुछ अमाउंट ए मान लेते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 9 क्यों लिखे हैं सर? तो एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एक चीज देखिए, 12 माह के अंत में सोहेल और तिरसला का अनुपात 25:24 है। तो 12 महीना और ये 25:24 है। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है? कहेंगे कि यहाँ 9 क्यों? 9 तो नहीं दिया है क्वेश्चन में सर, 9 आप अपने मन से लिख दिए। साथियों ऐसी बात नहीं है। 3 माह के बाद, 3 माह के बाद जब पैसा लगा तो 12 महीना में से 3 माह माइनस कर दीजिए, 9 महीना बचा। 9 महीना उसका अमाउंट लगा रहेगा। ठीक है। तो वो चीज़, अब अमाउंट कितना लगाया वो निकालना है। अब इसको काटिएगा, काटिए, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो देखिए क्या करेंगे। ठीक है। अब इसको काट दीजिए, सबसे पहले आप काट दीजिए इसको। 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है। और इसको काट दीजिए, 3 8 24। ठीक है साथियों, चलिए इसको काटते 5 से इसको बच्चे 25, 25 चौके 100, 25 8 225 नमा। ठीक है। 25 नमा 225। अब और कोनो कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब यहाँ से अमाउंट अगर आप निकालिएगा तो आपका कितना हो गया? 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गया। और 36 गुना में 8, तो 360 गुना में 8 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा गुना करके लिखिए, 0 8 6 48। और ये हो गया 8 से 24 4 28, 2880। ऑप्शन है ऐसा क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऋषिका जो है कितना रुपया लगाती है? कहिएगा ऋषिका 1875 रुपया निवेश करती है। कितना करती है? 1875। और आकाश कितना निवेश करता है? तो आकाश कुछ क्या निवेश करता है पता ही नहीं है। चलिए, और ये जो है कितने समय के लिए निवेश होता है? तो ये समझिएगा, कहीं पे समय का बात किया गया है इस क्वेश्चन में। बताइए, देखिए ऋषिका ने आकाश दोनों पैसे निवेश किया। ठीक है। यहाँ समय की बात नहीं कर रहा है, और यहाँ अगर समय की बात नहीं कर रहा है तो आप लोग इसका समय कॉमन मानिएगा। क्या मानिएगा? समय आप इसका कॉमन मानिएगा कि समय जो है 12 महीना के लिए ही लगा है, जब समय वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो 12 लिखें या नहीं लिखें? तो 12 लिखेंगे तो दोनों का लिखना पड़ेगा, 12 12, 12 से 12 कट जाएगा, लिख के कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इसको हम नहीं लिखते हैं 12। ठीक है।
दोनों के लाभ का अनुपात बताइए। दोनों के लाभ का अनुपात है कितना? 225 और 288। 225 इसको लिख दिए, 288 इसको लिख दिए। और ये जो है कितना अमाउंट, आकाश का पैसा कितना, यहाँ पर ए दो बार हो जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं कि हम एक्स से मान लेते हैं। पैसा क्या है? एक्स है, तो उसको एक्स मान लिया। यहाँ अमाउंट लिखिएगा, ये दोनों ए में कंफ्यूज हो जाएगी, आकाश है। अगर आप ए ही लिखेंगे तो चलिए कोनो बात नहीं, यहाँ लिख दीजिए आकाश और यहाँ लिख दीजिए ए। अमाउंट हो गया। कितने समय के लिए लगा? तो 1 साल के लिए दोनों को लगा, तो वो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में ये कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर ये कटेगा तो अब इसको काट दीजिए। अब इसको काटिएगा कैसे, कितना से कटेगा? तो 5 से। सबसे पहले इसको 5 से काट दीजिए। ठीक है, इसको 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15, 3 बचा इसमें, 5 सत्तर 35, बचे 25। यहाँ पे काटिए, 5 चौके 20, 2 बचा और बचे 25। फिर इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 सत्तर 35, बचे 25। फिर 5 नमा 45, फिर से कटेगा, अरे भाई साहब, फिर से कटेगा, 3 तिया 9 और यहाँ पे कितना बार में, 3 दूना 6, 3 पचा 15, 25 बार में। अब ये नहीं कटेगा, चलिए ये अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 8 2 10 2 12 कट जाएगा ये। 3 से, 3 सतह 3 24, 3 अट्ठे 3 सतह 21, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27 काटिए और यहाँ कितना बचा, 1 3 6 18, 96। क्या हो गया भाई साहब? ये हो गया आपका 25 गुना में हो गया 96 बराबर अमाउंट निकल जाएगा। और इसको अगर आप गुना करिएगा तो 56 30 इकाई अंक 0 0 तो सब में है भाई साहब, तो इसका जो है हमको गुना ही करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, 25 को और हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो भाई साहब 25 छाके आपको हो गया 150, और ये हो गया आपको 25 नमा 225। चलिए 0 5 5 10 2 1 3 1 4 और यहाँ पे हो गया 24 देते हैं। ये है मिश्रा जी, एम लिख देते हैं। शर्मा जी को एस लिख देते हैं। शुक्ला जी को हिंदी में शुक्ला लिख देते हैं। ठीक है साथियों, नहीं तो एस एस दो को हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे कहता है क्या, सबसे पहले अब यहाँ पे रिलेशन बनाना सीखिए कि इस तीनों के बीच में ऐसा कौन, कहाँ से पकड़ेंगे कि तीनों का निकल जाएगा। तो समझिए हम पकड़ लेते हैं किसको, शुक्ला जी को। शुक्ला जी एक्स रुपया लगाते हैं, कितना रुपया लगाते हैं, एक्स रुपया। तो अब कहता है शुक्ला से जो है शर्मा जी कितना पैसा लगाते हैं अधिक, 3000, तो एक्स प्लस 3000 ये लगा देते हैं। और मिश्रा जी इससे लगाते हैं 5000, कितना हजार कहिएगा, इससे लगाते हैं 5000 ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे 5000 ज़्यादा लगाते हैं तो एक्स प्लस में 5 3 8000, 8000 हो गया। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका 8000। तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम कहेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से ये जो अमाउंट है 47,000, 47,000 अमाउंट है हमारे हिसाब से, तो यही अमाउंट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से 47,000 तो जोड़ दीजिए, एक्स प्लस 8000 प्लस में एक्स प्लस 3000 प्लस में एक्स मिल करके कहता है 47,000। ये क्वेश्चन कह रहा है 47,000 है। तो साथियों हमारे हिसाब से एक्स 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 मिल के 3x हो गया, 3x प्लस में 8 3 11, 11,000 हो गया ये। चलिए तो ये हो गया आपका 11,000। तो 11,000 इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये एक्स एक्स मिल के 3x हो गया, तीनों एक्स मिल करके बराबर ये 47,000 हो गया। ठीक है, अब 3x बराबर अगर आप कहिएगा तो 47,000 में से आप माइनस कर दीजिए किसको, 11,000 को। जब 47,000 में से 11,000 माइनस कर दिए कितना बच जाएगा, तो ये हो गया आपका 6 3 36,000, 36,000 बच गया ये। चलिए 36,000 हो गया। और आपको x निकालना है, x निकालना है तो 36,000 में आप भाग दे दीजिए 3,000 से, तो 12,000 हो गया ये, 12,000 हो गया। अब यहाँ पे फिर से आ जाइए, मिश्रा जी पे, शर्मा जी पे, SHU या शुक्ला जी पे। ठीक है कोई बात नहीं, शुक्ला जी लिख दिए आपका नाम। अब आपको क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में देखिए मिश्रा जी का भाग पूछ रहा है, तो मिश्रा जी का सबसे पहले शुक्ला जी का एक्स का मान बताइए, 12,000 हो गया दोस्तों, 12,000 ये हो गया। अब इससे 3,000 ज़्यादा लगाते हैं तो 15,000 ये हो गया, और इससे ये ज़्यादा लगाते हैं तो हो गया ये 15, और इसको देखिएगा तो 15 5 20,000, ये कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट गया। आपको हिस्सा किसका पूछा है, तो आपको हिस्सा पूछा है किसके, लाभ का।
मिश्रा जी का। तो मिश्रा जी का लाभ का हिस्सा कैसे निकालिएगा साथियों, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को हाइड कर देते हैं, इधर थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा, चलिए इसको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि ये जो है मिश्रा जी का निकालेंगे तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 14, यहाँ देख लिखिए 14,100 है, 14,100। और हमारे हिसाब से जो है यहाँ पे देखिएगा कुल लाभ कितना है, 20, 15 और 12 को जोड़ दीजिए 47 हो गया। मिश्रा जी का पूछा है 20 से गुना कर दीजिए, अब इसको काट दीजिए 47 तीन बार में, और ये 3,000 3 का गुना 20, 300 गुना 20 हो गया, 300 गुना 20 मतलब 6,000, 6,000 रुपया ये मिश्रा जी का लाभ निकल गया। किसका निकल गया, मिश्रा। कल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझ गए होंगे क्या, परसेंटेज आप लोगों को पहले ही बताए थे, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत बड़ा भी है, मज़ा भी आएगा, बहुत सारे टाइप्स को देखेंगे। तो आप लोगों का प्यार इस वीडियो में अगर बना रहेगा तो परसेंटेज को और भी ज़्यादा अच्छा तरीका से बताएंगे। और सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है ना साथियों, एक मोटिवेशन। आप लोगों से हमें मिलता ज़्यादा कुछ नहीं है, यकीन मानिए अभी रात की जो है आई थिंक 12:50 हो रहे हैं और इस टाइम पे आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो सुबह में ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है तो वहाँ उसमें भी इंगेज हो जाते हैं, वीडियो आप लोग का रात में ही बना पाते हैं। आप लोगों के लिए इतना कुछ मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, बस आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक है साथियों, और हमारे साथ बने रहिएगा। जिस हिसाब से आप लोग का सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से मेहनत भी ज़्यादा रहेगा। होता क्या है ना कि आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से मोटिवेशन अगर मिलता है तो वीडियो आगे बनाने में सोचते हैं कि चलो यार नींद थोड़ा सा क्या करें, 2 ही घंटा सोएंगे रात में, बाकी आप लोगों के लिए वीडियो बना दें, ठीक है साथियों। तो इस चीज़ को समझते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं, बाकी और भी ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।